हेलो बच्चों, स्वागत करता हूँ एक बार फिर से हमारे चैनल पे और आप देख रहे हैं आर के वर्ल्ड एजुकेशन। बच्चों, मैं आज आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में वीडियो लेके आया हूँ। आज इस वीडियो में हम 5 अति महत्वपूर्ण निबंध देखेंगे जो कक्षा 10 और 9 दोनों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ओके बच्चों, तो आज चलिए देखते हैं क्या क्या है। ये 100% है, गारंटीड है कि पूछे जाने वाले पिछले 10 सालों से, ये जितने भी मैं आपको निबंध बताऊंगा वो पिछले 10 सालों से 100% पूछे जाने वाले क्वेश्चन आंसर है। लेकिन पिछले 2 साल से एक और निबंध ऐड हो गया है, वो भी मैं आपको बता दूंगा बच्चों। चलिए शुरू करते हैं। आपको बताता हूँ पहला जो स्टेप होता है बच्चों, पहला स्टेप क्या होता है, निबंध कैसे लिखें। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सबसे बड़ी समस्या यही होती है बच्चों की, निबंध कैसे लिखें। बच्चे क्या कर जाते हैं कि नाम डाल दिया, जैसे जिसका भी है, जैसे मान के चलो मैं आपको बता दूंगा आगे कैसे, तो वो एक पैराग्राफ बना के लाइन से लिखते जाते हैं, जिससे क्या है नंबर्स जो हैं उनको पूरे नहीं मिल पाते। किसी को नंबर मिल पाते हैं कितने, अगर 6 नंबर का है तो उसमें से 3 ही मिल पाएंगे या फिर 4 मिल जाएंगे। 6 के 6 नहीं मिल पाते, किसी को 2 ही मिल पाते हैं, क्योंकि वो सही नहीं लिख पाते। इस वजह से कैसे लिखें वो मैं आपको बता रहा हूँ आज इसमें। चलिए, निबंध कैसे लिखें कि फुल मार्क्स आएँ। फुल मार्क्स का मतलब 6 नंबर का पूछा जाता है, तो 6 में से बिल्कुल 6 मार्क्स आएँ। ओके बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं, सभी विद्यार्थियों से अलग अलग दिखे आपका निबंध। जितने भी आपके रूम में बैठे हों, लगभग 30 विद्यार्थी, ठीक है, उन सब की कॉपी के साथ आपकी कॉपी चेक हो, तो सभी विद्यार्थियों से एकदम अलग दिखेगा। तो जो एग्जामिनर जो चेक करेगा ना आपको, वो सबसे पहले अट्रैक्ट होगा कि वाह इसने बहुत अच्छा लिखा है, सबसे पहले इसको देखते हैं, ठीक है। तो ये क्या होंगे आपके 2023 के सबसे महत्वपूर्ण निबंधों के बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। तो बच्चों देख पा रहे हैं यहाँ पे मैंने लिखा है 4 स्टेप फुल मार्क्स, मतलब सिर्फ आपको 4 स्टेप लिखनी है, उसमें आपको फुल मार्क्स का मतलब 6 मार्क्स आपको मिल जाएंगे पूरे के पूरे बच्चों। कैसे लिखनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं सबसे महत्वपूर्ण निबंध जो है 2023 के कक्षा 9 एवं 10 के लिए, ठीक है बच्चों, कक्षा 9 एवं 10 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट। पहला आपका देख लेते हैं हम कौन सा है। पहला है आपका प्रदूषण की समस्या व समाधान। प्रदूषण एक भी लिख सकते हैं, प्रदूषण एक समस्या व समाधान। ये आपको नॉर्मल में भी पूछ सकते हैं, प्रदूषण एक समस्या की नहीं आएगा, प्रदूषण एक समस्या, बस इतना पूछा जा सकता है। या फिर मैंने आपको पूरा दिया प्रदूषण की समस्या व समाधान, इस उसमें भी पूछा जा सकता है, कैसे भी पूछा जा सकता है लिख के। ओके, पहला आपका हो गया। दूसरा है राष्ट्र प्रेम की भावना, या फिर इस जगह पे आपको पूछा सकता है देश प्रेम की भावना, ऐसे भी आपको पूछा जा सकता है, ठीक है बच्चों। तीसरा होगा आपका वृक्षारोपण, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट IMP क्वेश्चन मान के चलिए। ये प्रदूषण तो हमेशा आता ही है, जैसे मैंने आपको बोला 100% पिछले 10 साल से पूछे जाने वाले। ओके बच्चों, चलिए ये तो आप जानते ही हैं कौन सा वाला, ये विज्ञान वरदान या अभिशाप, या फिर विज्ञान के चमत्कार, पहले नाम इसी नाम से पूछा जा सकता था, इस बार अब थोड़ा सा अलग नाम से पूछते जाते हैं। विज्ञान वरदान या अभिशाप होता वही है, इंग्लिश में हम जैसे बोलते हैं वंडर ऑफ साइंस, आपने देखा होगा। ओके बच्चों, अब आते हैं लास्ट 5 है बेरोजगारी की समस्या, या अकेली बेरोजगारी पूछा जा सकता है, ऐसा नहीं है, ठीक है बच्चों। ये आपके 5 पूछ सकते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट, जैसा मैंने आपको बोला क्लास 10th और 9th के लिए हैं। ओके, इसमें अब एक और ऐड हम कर सकते हैं, 6वां वाला कोरोना वायरस। ये नॉर्मल है एकदम, इंग्लिश में भी पूछे जा सकते हैं, और या फिर कोरोना नाम से आएगा, या फिर बच्चों आएगा क्या कोविड-19, ठीक है बच्चों। इंग्लिश में भी ऐसे ही पूछ रहे हैं, हिंदी में भी यही पूछे जाते हैं, कैसे भी आपसे पूछे जा सकते हैं बच्चों। आप देख पा रहे हैं, पूरा देख लिया आपने। चलिए अब नेक्स्ट बता दो आपको कि सिर्फ 4 स्टेप में फुल मार्क्स कैसे लेके आए निबंध में। जैसा आप देख पा रहे हैं, ये सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको लिखना होगा प्रश्न उत्तर संख्या। कौन सा प्रश्न उत्तर संख्या है, अगर मान के चलो 22 वाला है
तो यहाँ पे 22 डाल दें, 23 वाला है तो 23 डाल दें, 10 है तो 10 डाल दें। ओके बच्चों, चलिए अब पहला स्टेप पे चलते हैं। पहला स्टेप क्या कह रहा है? पहला स्टेप कह रहा है कि प्रदूषण, पहला स्टेप डालेंगे, सबसे ऊपर डालेंगे ना प्रदूषण की समस्या व समाधान, यह डालेंगे ना। जैसे अपन प्रस्तावना से पहले डालते हैं, पूरे लाइन में मेरे पास जगह नहीं थी इसलिए मैंने नीचे कर दिया। आप ऐसा कर सकते हो, प्रदूषण की समस्या और वाह यहाँ लिखना बीच में जस्ट, और समाधान, ताकि कि आपको दिखने में बहुत अच्छा लगे, एकदम क्लीन लगे। ओके बच्चों, अब आते हैं हम प्रस्तावना। सभी को पता प्रस्तावना लिखते हैं, ठीक है बच्चों। प्रस्तावना डाल दिया आपने। प्रस्तावना में क्या डालेंगे? जैसे प्रदूषण की समस्या और समाधान। तो प्रस्तावना जैसे आप बुक में देखेंगे, आप जहाँ से अभी पढ़ेंगे ना वो आप देखेंगे बुक में, ठीक है। कैसे क्या डालना है प्रस्तावना में, आपको रट लें। सबसे पहले रटने का मतलब आप समझ लें, याद कर लें। ओके, रटना नहीं है उनको, जो मैं आपको बोल रहा हूँ ना, एकदम समझना है बड़े प्यार से। ओके, प्रस्तावना। और सबसे लास्ट का होता है उपसंहार। आपने जैसे देखा वो सबसे लास्ट वाला होता है उपसंहार। ओके, तो इसको अभी छोड़ दें। प्रस्तावना डाल दिया। अब आते हैं स्टेप 2 पे। ये नहीं लिखना है जो मैं आपको बता रहा हूँ, स्टेप 1 स्टेप 2, ये नहीं लिखना है। ये लिखना है प्रदूषण की समस्या और प्रस्तावना, 1 नंबर से ऐसे करके प्रस्तावना, या फिर ना भी डालो कोई दिक्कत नहीं है। काली वाली पेन ले जाना, प्रस्तावना डालना, नीचे ऐसे अंडरलाइन करना 2 बार, उसके बाद ऐसे 2 बिंदी रख के आगे बढ़ा देना, ताकि, और उसके बाद जो आप लिखना है ना, यहाँ से ना लिख कर यहाँ से लिखना है। ओके बच्चों, और यहाँ लिखना है। उसके बाद दूसरा जो स्टेप आता है ना, दूसरी लाइन आती है, यहाँ से अपन लिखते हैं, यहाँ से नहीं, यहाँ से नहीं लिखना है अपने को। ये जो स्टेप है ना, यहीं से कंप्लीट करना है और नीचे तक आना है, इसीलिए प्रस्तावना छोटा डालना है, ठीक है। बड़ा पेज होता है उसमें काफ़ी, छोटे का मतलब जैसे स्टार्ट होता है ना, ज़्यादा से ज़्यादा कितना 5, 6, 7 तो वर्ड है यहाँ से, उसको जिस जगह छोड़ देना प्रस्तावना के नीचे वाली, और अच्छे से राइटिंग, और एकदम प्यारी राइटिंग में आप लिखना है। और ब्लैक एंड ब्लू पेन का यूज़ करना है। मैं आपको फिर बता दूं, ब्लैक एंड ब्लू, काली और नीली पेन बस। इसके अलावा रेड पेन, कोई सी भी पेन मत ले जाना, ले ही मत जाना, तो आप यूज़ क्या करोगे, ठीक है बच्चों। अब हम आते हैं स्टेप के बारे में बात। अब आते हैं बच्चों, हम क्या है इसमें, सब हेडिंग में ये भी नहीं लिखना आपको। ये सब हेडिंग जो मैंने लिखा है ना, आपको सिर्फ बताने के लिए लिखा है बच्चों, सब हेडिंग नहीं लिखना आपको। अब आते हैं दूसरे स्टेप में, ठीक है। दूसरे स्टेप में आप लिखेंगे सबसे पहले प्रदूषण की समस्या, एक बनाएंगे, हेडिंग बनाएंगे। उसके बाद प्रदूषण की समस्या लिख लिया, ऐसे पॉइंट कर दिया उसको। उसके बाद यहाँ से चालू करेंगे, ये लाइन लिख ली। उसके बाद फिर स्टार्ट कर सकते हैं यहाँ से। ओके बच्चों, ज़रूरत नहीं है एकदम जगह छोड़ने की, क्योंकि ये काफ़ी बड़ी है, इसलिए आपके पास जगह है। और सबसे जो तरीका सही होता है ना, कि पूरा कंप्लीट लिख लिया यहाँ तक, उसके बाद फिर नीचे से लिखना होता है, इसी लाइन से नहीं लिखना होता है आपको। अगर सब हेडिंग लिखना है तो नीचे से लिखना होगा। ओके बच्चों, एक लाइन नीचे से। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट है प्रदूषण के प्रकार। यहाँ पे ऐसे पॉइंट करके प्रदूषण के प्रकार, कितने प्रकार के होते हैं प्रदूषण, ऐसे लिख सकते हो, प्रदूषण निम्न प्रकार के होते हैं। आगे बढ़ गए, उसके बाद अपने नंबर 1, ठीक है। उसके बाद प्रदूषण के प्रकार लिख देना आप और उनको डिटेल में डाल देना, ठीक है। नेक्स्ट तीसरा है समस्या का समाधान। हम समस्या, ऐसी समस्या है उसको समाधान कैसे कर सकते हैं। अगर आप स्टेप बाय स्टेप लिखना चाहते हैं, एक स्टेप में, दूसरे स्टेप में, तीसरे स्टेप में, तो अच्छी बात है। नहीं लिखना चाहते तो आपको एक पैराग्राफ जैसा बना लेना है, ऐसे पैराग्राफ बना लेना, पैराग्राफ के हिसाब से आप लिख देना। और सबसे लास्ट आता है चौथा, उपसंहार। ये क्या है, निचोड़ होता है पूरे उसका। उपसंहार आप पहले बात तो आप बुक में पढ़ोगे, है ना, आपके पास जो भी होगा उसमें से पढ़ोगे आप। ये क्या है आपका, एक निचोड़ रहता है, ठीक है, पूरे कि क्या निकला, जो हमने पढ़ा लिखा उसका मेन रीज़न क्या है, तो वो आपको पूरे इकट्ठा करके यहाँ लिख देना उपसंहार में। तो आप बुक से पढ़ लेना। अब ये थर्ड स्टेप आती है ना, थर्ड स्टेप बताता हूँ आपको, कि जितने शब्दों में बोलें उतने शब्दों में लिखो। ओके, जितने शब्द में, जैसे उन्होंने लिखा 150 शब्द, 150 शब्द से 200 शब्द के बीच में आपको लिखना है। तो आप ये नहीं कि 4 पेज भर दिए 500 शब्द लिखा है, ऐसा नहीं करना है आपको। अच्छे जमा के तरीके से लिखना है। एक पेज में लगभग आपको कितने शब्द आ जाते हैं, 70 से 80 या 90 ऐसे आते हैं। 9 दूनी 18, 180 हो गए। बस 2 पेज में आपका पूरा निबंध हो जाएगा, या 3 पेज ले लो, पहला उस साइड से, दूसरा यहाँ से, तीसरा, 3 ले लो, इससे ऊपर मत लेना, क्योंकि ज़्यादा लिखोगे ना तो फिर एग्जामिनर जो है आपकी कॉपी चेक करने वाले इरिटेट हो जाते हैं कि यार ये फालतू चीज़ें ज़्यादा लिखते हैं, इस वजह से। तो ऐसे आप लिखोगे ना तो आपको फुल, जो मैं बता रहा हूँ ना, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। 6 के 6 आपके रखे हैं मार्क्स। ओके बच्चों,
कहीं नहीं जाने जैसा मैंने आपको बताया। ओके बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये मेरी रिक्वेस्ट है बच्चों की, मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो प्लीज़ मुझे भी थोड़ा सा सपोर्ट करें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आगे की जो भी वीडियो पुट करूँ। त्रैमासिक की बात कर रहा हूँ मैं, ये त्रैमासिक 6 माह की मासिक, और साथ में प्री बोर्ड में भी आपको जो आते हैं ना, प्री बोर्ड और फाइनल, मैंने सारे के सारे बता दिए आपको। ओके बच्चों, सारे के सारे मैंने आपको बता दिए, आप ये कर लेके जाएं, और गारंटी है मेरी, 100% गारंटी है कि आपको 6 मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, ठीक है बच्चों, चलिए मिलता हूँ अगली वीडियो में। आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। चलिए मिलता हूँ, जय हिंद जय भारत।